हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1 में हमने बेसिक्स किए थे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के। एक्सरसाइज 6.2 बहुत ही सिंपल है, इवन 6.3 भी। दोनों ही एक्सरसाइज ग्राफ पे बेस्ड है। आपको एग्जाम में ग्राफ आ सकता है बनाने के लिए। सो ग्राफ के लिए मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे आप 6.2 में कहिए चाहे आप 6.3 में। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी आपको, बिकॉज एक जैसे ही हैं। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, आपने इक्वेशंस के तो ग्राफ बहुत बार बनाए हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी के ग्राफ कैसे बनते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं 6.2 एंड 6.3 का। सबसे पहले 6.2 क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। आपने सॉल्व करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन 5। आपको इस चीज को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जब भी ग्राफ करते हैं तो कभी भी हम इनइक्वालिटी से नहीं करते। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे ग्राफ में, टू ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। ये आपने लिखना नहीं है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको x प्लस वाई, जो ये लेस देन 5 है, आपको इसको इज इक्वल टू 5 लिखना है। चाहे आपके पास लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, आपने सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है यहाँ पे। जैसे ही आपकी इक्वेशन बन जाती है, आप 9 से ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे हैं। आपको पता है कि ग्राफ के पॉइंट्स जो हैं हम कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं। लेट से मैंने x0 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। मैंने x अगर 5 पुट किया है तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो मैंने ऐसे 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। आप 3 निकाल लिए तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंट्स निकालते हो, आप क्या करते हो, उसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हो। आप यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करते हो। यहाँ पे मैंने रफ आइडिया दिया है, आप ग्राफ पेपर पे बनाए, वो ज़्यादा बेटर है। आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे, आपको पता है 0,5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो हमने 0,5 x0 y5 यानी कि यहाँ आएगा x0 y5 एंड 5,0 कोऑर्डिनेट ये है। आपने इनको ज्वाइन किया तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन नहीं बनाई। ये क्यों बनाई है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो है लेस देन है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। मतलब जब तक इक्वल टू का साइन नहीं लगा होगा तब तक आपने सॉलिड लाइन नहीं बनानी है। यहाँ पे लेस देन है, हमें नहीं पता कि x प्लस वाई की वैल्यू 5 से कितनी कम है। जब नहीं पता है, श्योर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी लगा होगा तो हम यहाँ पे सॉलिड लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी है। अब बात आती है मैंने ये पोर्शन क्यों शेड किया होगा। अब हमेशा देखिए, आपको कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो शेड करना पड़ेगा। अब वो शेड कैसे करना है उसका तरीका देखिए। आप हमेशा ओरिजिन का रेफरेंस लीजिए। ये ओरिजिन है, 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं। आप x एंड y में पुट करके देखिए। देखिए x एंड y लेस देन 5 था इक्वेशन आपके पास। अगर मैं x को भी 0 लेती हूँ, y को भी 0 लेती हूँ, तो लेस देन 5 यानी 0 लेस देन 5। अब 0 5 से छोटा है, ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू आ जाती है, इट मींस ये जो लाइन है, इसके जो शेडेड पोर्शन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी, यानी कि इधर को, लेफ्ट साइड को। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स आ जाती है, तो ये शेडेड पोर्शन इधर को जाना था, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब आप इक्वल टू का साइन लगा है तो आप सॉलिड लाइन बना सकते हो। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लेंगे। मैंने x एंड y के पॉइंट्स निकाल लिए। x3 पुट किया, y0 आ गया। x0 पुट किया, y6 आ गया, ठीक है। मैंने इक्वेशन ड्रॉ कर ली, पॉइंट्स 3,0 प्लॉट किया, 0,6 प्लॉट किया। अब आप चेक करिए, फिर से ओरिजिन का रेफरेंस लीजिए। यहाँ पे x एंड y की जगह 0 पुट कीजिए। 2 इंटू 0 प्लस 0, यानी कि 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नहीं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं है, ये फॉल्स है। यानी कि अगर हम ये ओरिजिन का रेफरेंस ले रहे हैं तो इधर लेफ्ट साइड में वो चीज नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करके हमने राइट साइड में ये बना देना है। राइट साइड में शेडेड पोर्शन, नॉट टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऑपोजिट ऑफ द ओरिजिन, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके पास फिर से इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू 12। पहले हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लेते हैं, फिर प्लॉट पॉइंट्स जो है वो निकालते हैं। x0 पुट किया, y3 आ गया, x4 पुट किया, y0 आ गया, हमने पॉइंट्स निकाल लिए। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0,3 प्लॉट किया, 5,0 लाइन ज्वाइन कर दी, इक्वेशन का नाम लिख दिया। अब बात आती है शेड करने की। मैं फिर से ओरिजिन का रेफरेंस लूंगी, यहाँ पे x0 y0 पुट किया, देखिए 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ये लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 12 तो होता है। तो हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन हम ये शेडेड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो पहले तो मैं इसको इक्वेशन बना देती हूँ, y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। पॉइंट्स निकालते हैं, मैंने x4 पुट किया, y0 आया, x6 पुट किया, y4 आया। हमने प्लॉट किया, ये मान लीजिए ऐसी इक्वेशन बन रही है। जब आप ग्राफ पे प्रॉपरली प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ऐसी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। हमने इक्वेशन का नाम लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं x एंड y की जगह। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं y की जगह भी 0 पुट करती हूँ, x की जगह भी 0 पुट करती हूँ, तो देखिए 0 प्लस 8 इज 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0 0, यानी कि 8 जो है वो 0 से तो बड़ा ही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टूवर्ड्स द ओरिजिन जो है आपने शेड कर देना। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो पहले तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू को हम इक्वल टू में लिखेंगे, फिर x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो हमने ये प्लॉट कर दिया। अब इस चीज को यहाँ पे प्लॉट कीजिए, आपकी इक्वेशन बन गई। फिर से चेक करेंगे, x0 डाल के y0 डाल के, तो देखिए 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब देखिए -6 से तो 0 बड़ा ही है, यानी कि कंडीशन ट्रू आ गई। तो जो ये आपकी लाइन बन रही है, हमने टूवर्ड्स द ओरिजिन इसको शेड कर देना है। ओके, सो इसी तरीके से आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 भी है, आपके पास y लेस देन -2 है, हम इसको इक्वल टू -2 लिखेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज y की वैल्यू सीधा -2 है। तो अगर मैं y की वैल्यू -2 मान रही हूँ, तो मतलब x कुछ भी डले y -2 ही आने वाला है। तो y -2 होता है यहाँ पे। तो x की वैल्यू 1 होगी तो भी y -2, x की वैल्यू 2 होगी तो भी y -2, x की वैल्यू -1 होगी तो भी y -2, x की वैल्यू -2 होगी तो भी y -2। मतलब कुछ भी करूं तो यही लाइन पे पॉइंट्स आने वाले हैं। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब बात आती है यहाँ पे पुट करके देखने की। देखिए 0 पुट करूंगी तो 0 लेस देन -2 नहीं, 0 -2 से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स आ गया। तो मतलब हम टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं बनाएंगे, हम ऑपोजिट ऑफ ओरिजिन बनाएंगे। तो ये हमने शेड कर दिया नीचे। अगर ट्रू होता तो हम ऊपर को शेड करते। ओके, सो इस तरीके से आप बना सकते हो। ऐसे अगर x का हम लेते हैं, x ग्रेटर देन -3, तो देखिए इक्वल टू लिखेंगे, यानी y की वैल्यू कुछ भी हो, x -3 ही रहने वाला है। ओके, सो अगर ये आपकी y एक्सिस है, ये सपोजिंगली -3 पॉइंट है, सो यहाँ पे x -3 ही रहने वाला है। y1 होगा तो भी x -3, y2 होगा तो भी x -3, y -1 होगा तो भी x -3, y -2 होगा तो भी x -3, यानी कि यही आपकी लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स बनने वाले हैं। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। सो x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब बात आती है किस साइड शेड करना है। तो x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ, 0 ग्रेटर देन -3, सो ये तो ट्रू है। सो अगर ट्रू है तो हम ये रहा हमारे पास, ये ओरिजिन रहा, तो हम इस लाइन से राइट हैंड साइड को शेड कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 पूरी की पूरी ऐसे ही है। एक एक इक्वेशन दे रखी है, उस एक एक इक्वेशन को प्लॉट करना है। अगर मैं एक्सरसाइज 6.3 की बात करूं तो उसमें इतना डिफरेंस है कि वहां पे एक इक्वेशन नहीं, एक से ज्यादा इक्वेशन दे रखी है। तो आप देख सकते हो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे कहीं कहीं 3 भी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये देखिए 3 इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे 4 इक्वेशन दे रखी है। तो अब एक इक्वेशन का तो ग्राफ आपने प्लॉट करना सीख लिया। अब जहाँ पे 2 आती हैं, 3 आती हैं, तो उसमें कैसे आपको करना है, तो इनमें से भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रेफरेंस के लिए बता देती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशंस हैं। ये हमने x एक्सिस बना ली, ये हमने y एक्सिस बना ली। अब आपको दिख रहा है x इक्वल टू 3, यानी कि ये रहा 3, तो y कुछ भी हो तो x की वैल्यू तो 3 ही रहने वाली है। तो बेसिकली y 1 हो तो भी x3, y 3 हो तो भी x3, माइनस में जाए तो भी x3, यानी कि यही लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू 3 की इक्वेशन क्या होगी, ये पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे ही y इज इक्वल टू 2 लीजिए, तो 2 ये फिक्स्ड है। अब x कुछ भी हो, इधर हो या इधर हो, इसी लाइन पे आने वाली है। सो y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस बन जाएगा। तो ये आपकी दोनों जो लाइंस हैं ये बन गई। ओके, तो अब आपने दोनों लाइंस की इक्वेशन बना दी है। अब शेड किसको करेंगे, देखिए पहले तो चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 में यहाँ पे अगर x को मैं 0 पुट करती हूँ, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये तो फॉल्स है। अगर y को पुट करती हूँ 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये फॉल्स है। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं आएगा, ठीक है। हमारा कहाँ पे जाएगा, जहां पे ये दोनों इक्वेशंस भी आ रही हैं और टूवर्ड्स द राइट, यानी कि सिर्फ ये पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों इक्वेशंस में भी है और टूवर्ड्स द राइट है, तो हमने ये शेड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपके पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है, हमने पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकाल दिए। आपने यहाँ पे इक्वेशन प्लॉट कर दी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 प्लॉट कर दी, ठीक है। फिर x ग्रेटर देन 1, अब x ग्रेटर देन को तो हमने हटा देना है, इक्वल टू का साइन लगाना। तो x इज इक्वल टू 1 की इक्वेशन क्या होगी, ये रहा x1, तो ये हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे ही y इक्वल टू 2 की इक्वेशन क्या बनेगी, ये रहा 2, तो हम ये स्ट्रेट लाइन बना देंगे पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अब हम पुट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये तो सही है, 0 लेस देन इक्वल टू 12 होता है, मतलब ये जो लाइन आ रही है इसके लेफ्ट में तो आना चाहिए, टुवर्ड्स द ओरिजिन। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे x की जगह, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 तो 1 से बड़ा नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि अगर ये वाली आपकी x की लाइन है तो इसके लेफ्ट में चीज नहीं आ सकती, तो यहाँ नहीं आप कुछ शेड कर सकते। ओके, y 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वो भी गलत है। मतलब यहाँ पे ये y एक्सिस रही, ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन हम कुछ शेड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो कि हम इस रीजन में भी कुछ शेड नहीं कर पा रहे हैं, हम इस रीजन में भी कुछ शेड नहीं कर पा रहे हैं, और इस रीजन के इधर इधर शेड करना है, क्योंकि वो तो ट्रू निकला था पहले वाला। तो मतलब तीनों लाइंस को आप देखिए कौन सा रीजन आ रहा है, सिर्फ कॉमन ये बीच वाला रीजन आ रहा है, तो सिर्फ इतना सा शेड करना है। सो हमारा जब भी ज्यादा इक्वेशंस होंगी हमने ये देखना है कि तीनों में भी आना चाहिए, तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जो एरिया हो वो तीनों का कॉमन एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। अब देखिए दोनों को इक्वल टू लगाएंगे, हमने दोनों के पॉइंट्स लगा दिए, हमने दोनों लाइंस प्लॉट कर दी। अब बात आती है कहाँ शेड करना। सो यहाँ पे x को 0 डालिए, y को 0 डालिए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 6 से बड़ा तो नहीं होता, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर आपकी ये वाली लाइन थी इस इक्वेशन की 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की, तो इस लाइन से लेफ्ट में नहीं आ सकता, ओरिजिन की तरफ नहीं आ सकता, फॉल्स हो गया। इसको देखिए दोनों में 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये तो ट्रू हो गया। मतलब ये आपकी इक्वेशन थी 3x प्लस 4y, इसके लेफ्ट में आ सकता है। बट अगर अब इसके लेफ्ट में मैं यहाँ से बनाती हूँ ये वाली चीज, तो आपका ये वाली लाइन का भी लेफ्ट पोर्शन शेड हो जाएगा, वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस लाइन का लेफ्ट पोर्शन चाहिए। तो इस लाइन का लेफ्ट पोर्शन कौन सा है, सिर्फ इतना आ रहा है, ताकि इस लाइन की भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और ये जो ये वाली लाइन है यहाँ पे जो फॉल्स एरिया आ रहा है वो भी हमें नहीं चाहिए, तो सिर्फ इतना सा हमें एरिया शेड करना,
ठीक है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसके बाकी क्वेश्चन कर सकते हो, सब आपके प्रैक्टिस के लायक ही हैं, ऐसे ही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने देखना है इक्वेशन को, पहले आप इक्वल टू का साइन लगाइए, पॉइंट्स निकालिए, फिर पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, फिर आपने देखना है कि 0 0 डाल के एक्स एंड वाई की जगह कौन सी इक्वेशन ट्रू बन रही है, कौन सी फॉल्स बन रही है। अगर ट्रू बन रही है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा, अगर फॉल्स बन रही है तो अगेंस्ट द ओरिजिन शेड होगा। ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।